बाब 3 गज ए भाइयों, हमारे हक में दुआ करो कि खुदाबंद का कलाम ऐसा जल्द फैल जाए और जलाल पाए जैसा तुम में, और कजरू और बुरे आदमियों से हम बचे रहें, क्योंकि सब में ईमान नहीं। मगर खुदाबंद सच्चा है, वो तुमको मजबूत करेगा और उस शरीर से महफूज रखेगा। और खुदाबंद में हमें तुम पर भरोसा है कि जो हुक्म हम तुम्हें देते हैं उन पर अमल करते हो और करते भी रहोगे। खुदाबंद तुम्हारे दिलों को खुदा की मोहब्बत और मसीह के सब्र की तरफ हिदायत करे। ऐ भाइयों, हम अपने खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो बेकायदा चलता है और उस रवायत पर अमल नहीं करता जो उसको हमारे तरफ से पहुंची, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हमारी मानिंद किस तरह बनना चाहिए, इसलिए कि हम तुम में बेकायदा न चलते थे और किसी की रोटी मुफ्त न खाते थे, बल्कि मेहनत मशक्कत से रात दिन काम करते थे, ताकि तुम में से किसी पर बोझ न डालें। इसलिए नहीं कि हमको इख्तियार न था, बल्कि इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे वास्ते नमूना ठहराएं, ताकि तुम हमारी मानिंद बनो। और जब हम तुम्हारे पास थे उस वक्त भी तुमको ये हुक्म देते थे कि जिसे मेहनत करना मंजूर न हो वो खाने भी न पाए। हम सुनते हैं कि तुम में बाज बेकायदा चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, बल्कि औरों के काम में दखल देते हैं। ऐसे शख्सों को हम खुदाबंद यीशु मसीह में हुक्म देते और नसीहत करते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाएं। और तुम ऐ भाइयों, नेक काम करने में हिम्मत न हारो। और अगर कोई हमारे इस खत की बात को न माने तो उसे निगाह में रखो और उससे सोहबत न रखो, ताकि वो शर्मिंदा हो। लेकिन उसे दुश्मन न जानो, बल्कि भाई समझ कर नसीहत करो। अब खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है, अब भी तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख्शे। खुदावंद तुम सबके साथ रहे। मैं पौलुस अपने हाथ से सलाम लिखता हूँ। हर खत में मेरा यही निशान है। मैं इसी तरह लिखता हूँ। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल तुम सब पर होता रहे।